आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के मधुर नाम से इस आराधना में मैं स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, 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 प्रभु के नाम की महिमा। आज दोबारा एक और बार स्थिर रहने का संदेश को लेकर आ रहा हूं। लगातार हम इस संदेश को सुनते आ रहे हैं। वार्ता में स्थिर रहें, उपदेश में स्थिर रहें, आज के दिन पवित्रता में स्थिर रहें। हालेलुया। एक एक बात को हम देखते आ रहे हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, पवित्र बाइबल हमें क्या सिखाना चाहता है, प्रेरित लोग क्या हमें सिखाया गया है, इस विषय को लगातार हम मनन करते जा रहे हैं। आज कलीसिया का बहुत मुख्य भाग है इन बातों को समझना। जिंदगी जो है वार्ता में स्थिर नहीं है, उपदेश के अंदर स्थिर नहीं है, पवित्रता में सही नहीं है। इसी वजह से इस वचनों को बार बार हम मनन कर रहे हैं। तो देखिए, परमेश्वर चाहता है आपका जीवन का अंदर परमेश्वर की वार्ता का अनुसार स्थिर रहे। तो देखिए, आप और मुझे बुलाया हुआ परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन के अंदर पवित्रता। हालेलुया। इसलिए आज के दिन हमने इस संदेश को लेकर आया है, पवित्रता में स्थिर रहें। किस प्रकार जो है पवित्रता का स्थिर रहना, वचन हमें इस बात को सिखाता है। उसी बातों को हम आज भी वर्णन करना चाह रहे हैं। मेरे लिए कृपया आप निकालें पहले पत्रुस पहले अध्याय 15 वचन। पहला पत्रुस पहले का 15 वचन। जी। परंतु जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो। पीछे पहला पत्रुस 1:15। पर जैसा तुझे बुलाने वाले पवित्र है। इसको बदला ये समझना चाहिए, आपका और मुझे बुलाने वाला कैसा है, वो पवित्र है। इसलिए कहता है जैसा तुझे बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, उसी प्रकार आगे वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो। ये परमेश्वर चाहता है। क्यों देखिए, आज कलीसिया का अंदर पवित्रता नहीं है। क्यों देखिए, वचन का आधार पर स्थिर नहीं है। उपदेश को जो है आप नहीं सुन पा रहे हैं, उस उपदेश को नहीं मानकर चल रहे हैं, और इसी वजह से जो है पवित्रता में आप नहीं बना रहा। मगर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता, तुझे बुलाने वाले पवित्र हैं, इसलिए तेरे चाल चलनों में सब में पवित्रता चाहता है। दोबारा पढ़िए आगे। जैसा तुम्हारा बुलाने वाले पवित्र हैं, ऐसे तुम भी समस्त अक्षरों से पवित्र बनो। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे बुलाया, परमेश्वर का जैसा बनने के लिए बुलाया, संसार के मुताबिक चलने के लिए नहीं। संसार कई और जगह जा रही है, मगर उस संसार से आपको और मुझे परमेश्वर ने अलग निकाला। उन संसार से अलग निकालकर अपने बनाया, ताकि आप और मैं उस महान परमेश्वर का, जो पवित्र परमेश्वर का, पवित्रता के साथ उसको आराधना करें। इसलिए चुना गया है। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर यीशु मसीह चुन कर उद्धार करके उसको जो है शुद्धिगान करने के लिए रखा है। अभी बुलाने वाला को आपको समझना है, उसके मुताबिक हमारा चाल चलन हर कार्य का अंदर पवित्रता का जरूरतमंद है। पवित्रता का रुकावट करने वाले क्या चीज है, उस चीज से आपको बचना है। हमारा जीवन का अंदर ये चीजें नहीं आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है तो पवित्रता का साथ रहे, पवित्रता का जीवन बिताएं।
और क्यों उस बातों को भी कहता है। हबक्कूक का पुस्तक देखिए, पहला अध्याय 13 वचन। जी, तेरे आंखें ऐसी शुद्ध है बुराई को देख नहीं सकता। क्या कहता है? हमारी जो है बुलाने वाला परमेश्वर के आंखें कैसे हैं? ऐसे शुद्ध है, वो बुराई को देख नहीं सकता। इसीलिए कहता है आप भी उस प्रकार बने रहें पवित्रता के साथ। यदि पवित्रता का नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। इसका उदाहरण कहां पर मिल रहा है? जो दानियल के पुस्तक के अंदर मिल रहा है। दानियल के पुस्तक का अंदर अगर हम देखें, पहला अध्याय उसका 8वां वचन, जो बंदीगरी में गया, राजा खुद जो है उन प्रकार का जो है भोजन की वस्तु के लिए उन्हें दे रहा है, फिर भी वो क्या कहता है वहां पर देखिए जरा, 1:8। परंतु दानियल ने अपने मन में एक निर्णय किया है, राजा का उत्तम भोजन और उसका दाख मधु से जो पीता था, अपने आप को आप पवित्रता ना करें, निवेदन किया है मुझे आप पवित्रता ना होना है। मेरे भाई मेरे बहन, शायद आप सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं ऐसे तो हो ही नहीं सकता भाई, कैसा है दुनिया, सारे ऐसे चल रहा है तो मेरे की क्या है। इसलिए दानिक पुस्तक का अंदर वो बताता, ऐसे भी रहकर वो नौजवान दिखाया, कह रहा मैं आप पवित्रता नहीं बनना चाहता हूं, क्यों? देखिए मुझे बुलाने वाला पवित्र पवित्र है और उस प्रकार मैं भी वो पवित्रता जीवन बिताऊं। इसलिए चाल चलन जो मिल गया, खाया पिया सब कुछ कर लिया, वो है ही नहीं है। मसीह जीवन का अंदर कई चीजें जो है इनकार है, मना है। उस मना चीजों को हमको हटाना है। हम पहले संसार की रीति में था, अपने मन मर्जी जो जो करना था वो सब कुछ किया, हमें पता नहीं था, मगर अभी पता लग रहा है। क्या पता लग रहा? तुझे बुलाने वाला कौन है? तो पवित्र है। तो क्या चाहता है हमारे जीवन का अंदर? पवित्रता, क्योंकि वो शुद्ध आंखें वाला है, अशुद्ध नहीं है। परमेश्वर अशुद्ध देख नहीं सकता। तो इसलिए हमारा जीवन का क्रिया और कार्य ऐसी होनी चाहिए। दूसरी सवाल, नौजवान ये सोच सकता है भाई मेरे से नहीं हो सकता, मगर वहां पर दिखारा भी है। जो बंदीगरी में ले गया, जो दानियल को बाबिलोन के पास, जो बाबिलोन देश के अंदर ले गया, उनको जो है राजा ने खुद उत्तम पदार्थ देने के लिए उन्हें आज्ञा दे रहा, मगर वो कह रहा है हाँ मैं आप पवित्र नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए मैं भी पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे भी यही चाहता है, क्योंकि वो बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए आपका चाल चलन सब कुछ पवित्र रहने पाए। मेरे भाई मेरे बहन, क्यों हमको पवित्रता रहना है? क्या जरूरत क्या है? किस लिए? क्योंकि हम पहले कई किस्म का जीवन बिताया है, अभी जाकर जो है पवित्रता में चलने की क्या जरूरत है? परमेश्वर क्या चाहता है? आप पवित्र चाहता है कि पवित्र चाहता है? आप पवित्र चाहता है कि पवित्र चाहता है? क्योंकि आपको बुलाने वाला कैसे है? पवित्र है। इसलिए हमारी चाल चलन से पवित्र चाहिए, और आप पवित्र नहीं होना चाहिए, इसलिए बुला रहा है, बुलाया गया है। इसलिए हमें भी पवित्रता के साथ जीवन बिताना है। पहले थिस्सलुनीके 4:7 को देखिए जरा। पहले थिस्सलुनीके क्या 7। परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया। अभी बुलावट को भी देखिए यहाँ पे, परमेश्वर पहले पवित्र है और आपको भी मुझे भी बुलाया, और ये कहता है तेरे चाल चलन हर चीजों में पवित्र हो, और मैं चाहता हूं
अभी पवित्र ना हो। उसके साथ साथ क्या कहता है, तुझे मैं अशुद्ध के लिए नहीं बुलाया हूं, मैंने पवित्रता का साथ बुलाया हूं, पवित्रता का साथ जीवन बिताने के लिए बुलाया हूं। दोबारा पढ़िए जी। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया गया। क्योंकि आपको और मुझे बुलाया है किसके लिए है? पवित्रता के लिए। उस पवित्रता को हम खोना नहीं है। अगर हम खो देते हैं तो हमारे लिए कोई फायदामंद नहीं है। हमारा आराधना व्यर्थ है, हमारा स्तुतिगान व्यर्थ है, हमारा सेवा व्यर्थ है, हमारा हर चीज व्यर्थ है। यदि परमेश्वर इस बातों को यहाँ पर करता है, मैं तुझे अशुद्ध के लिए नहीं पवित्रता के लिए बुलाया गया। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं तो जो है भजन संहिता ले लीजिएगा, उसका 29 उसका 2 पढ़िए जरा। भजन संहिता 29 का दूसरा वचन। जी। यहोवा की ऐसी महिमा करो जो उसके नाम के योग्य हो। पहले देखिए यहाँ पर उसको ऐसी महिमा दो उसके योग्य। क्या योग्य है? आगे देखिए। पवित्रता से शोभान होकर यहोवा का दंडवत करो। हालेलुया। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कैसे परमेश्वर चाहता आराधना। इसलिए मैंने कहा है हमारे आराधना, हमारे जो है स्तुति गान, हमारे सब कुछ जो है वो व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं। इसलिए जैसा वो चाह रहा है ऐसा हम नहीं कर पा रहे। इस कमी कटी को हमने समझना है, अठाना है। पीछे बढ़िए जरा 29:2 जी। यहोवा के नाम की महिमा करो। हाँ, यहोवा का नाम की महिमा करो, पवित्रता और स्वाभिमान होकर यहोवा का दंडवत करो। फिर हमारी आराधना कैसे स्वीकार होगा? हेलो, कैसे स्वीकार होगा? सोचिए जरा। कलीसिया आज कैसे जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कैसी आराधना हो रही है? समझना है, समझने की जरूरतमंद है। वो सिर्फ नहीं है, वही भजन संहिता में भजनकार कहता है 96:9 देखिए जरा। भजन संहिता 96 का 9 जी। यहाँ पर दोबारा एक बात को कह रहा है, पवित्रता के साथ शोभायमान होकर यहोवा की आराधना करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, पृथ्वी का लोग हो, उसके सामने कांपते रहो। उसके सामने कांपते रहो। यहाँ तो बिल्कुल ही कांपना क्या है, सब कुछ है, फिर भी चल रहे हैं कांपते हुए, गिड़गिड़ाते हुए उस पवित्र सिंहासन के सामने आना, वही पवित्रता का आराधना। हेलो, इस आराधना को आपको समझना है। हम उसके लिए बुलाया गया है। जैसे भविष्यवाणी पुस्तक का अंदर कह रहा, मैं अपने जन को इसलिए रखा हूं, इसलिए मैंने चुना है, ये लोग मेरे स्तुति गान करते हुए आएगा। कौन? आप और मैं। मगर किस प्रकार करना है, वही बातों को यहां पर कहता। पीछे पड़ी तरह हाँ, यहोवा को दंडवत करो, ये सारे पृथ्वी के लोग हो, उसके सामने कांपते रहो। यही वचन जो है आप देखोगे याकूब के पुस्तक का अंदर कहता है। कौन कर रहा है? शैतान कांपता है यीशु के नाम से, क्योंकि वो विश्वास करता है यीशु है करते हैं। मगर हमारे अंदर आज कुछ भी नहीं है, ऐसे चल रहे हैं, आराधना भी ऐसे चल रहा, मगर उन्हें समझ नहीं आ पा रहा परमेश्वर चाहता क्या है, हमारा बुलावट क्या है और बुलाने वाला कैसा है। इन बातों को नहीं समझ पा रहा है। इसलिए जो है इस वचन क्या कहता, पवित्रता के साथ उसकी आराधना करें, दंडवत करें। ये बाइबल हमें इस बात को सिखाता है। दूसरे एक वचन देखिए, इब्रानी नए नियम का अंदर इब्रानी का पुस्तक जो है 12 का 14 पढ़िए जरा। इब्रानी 12 का 14 क्या कहता है देखिए। सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप करते हुए और पवित्रता के
और पवित्रता के साथ के खोजी बनो। खोजी बनो। अभी खोजी तो बन चुका है मगर पवित्रता नहीं, इसलिए आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। खोज रहे हैं तो मगर पवित्रता नहीं है तो वो पा नहीं पाएगा। आपका खोज व्यर्थ है। अभी आपका खोज किस बात का है? पढ़िए जरा पीछे इब्रानियों 12:14। जी। सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे पहले मेल मिलाप चाहिए। मेल मिलाप का बिना कुछ नहीं होता। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू एक मन होकर तुम प्रार्थना करोगे तेरे लिए हो जाएगा। तो इसको मतलब क्या? मेल मिलाप, अंदर कुछ बाहर कुछ नहीं, अपने लोग के साथ एक मेल मिलाप, ईर्ष्या नहीं, कुंदक और क्रोध नहीं, वो सब अर्थात में मेल मिलाप हो। यदि कि परमेश्वर ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी बहुत कुछ गलतियों को, बहुत कुछ गुनाहों को क्षमा किया, हम भी क्षमा करना है, जब भी मेल मिलाप हो सकता है। ये विरोध उठाना पड़ेगा। हो सकता है बहुत ज्यादा नफरत है, ठीक है, कोई बात नहीं, परमेश्वर के सामने कहिए मैं क्षमा कर दिया प्रभु, मेरे साथ जो भी कुछ हुआ इसलिए मैंने क्षमा कर दिया। जब भी परमेश्वर हमें भी क्षमा करेगा। जब तुम दूसरों को क्षमा करेगा फिर हमारे क्षमा हो सकता है, क्योंकि यहाँ हम भी कोई ऐसे नहीं है गलती नहीं कर रहे, हम भी गलती कर रहे हैं। जब भी हमको जो है एक मन सा वहां पर हो सकता है, जब मेल मिलाप हो सकता है, उस मेल मिलाप के साथ हमको आना। आगे बढ़िएगा। सबसे मेल मिलाप रखो। मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी। उस पवित्रता के खोजी बनो। क्या खोजी बनो? उस पवित्रता का खोजी बनो। क्यों खोजी बनना? जिसके बिना हाँ, कोई प्रभु को कदा भी नहीं देखेगा। देख लीजिए क्या कहा है, आगे बढ़ो। इब्रानियों 12:14। सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप करो और उस पवित्रता के खोजी बनो। खोजी बनो, इसके बिना प्रभु को कोई भी नहीं देख पाएगा। परमेश्वर को कोई भी दर्शन नहीं कर सकता। परमेश्वर दर्शन देने के लिए है क्या? सिर्फ आसमान को सिर्फ दर्शन देगा, औरों को नहीं देगा क्या? सभी हम एक ही है। जो उसको खोजी बनते हैं तो वो दर्शन पाते हैं। हर आराधना का अंदर परमेश्वर को उपस्थिति होती है। प्रभु दर्शन देता है, प्रभु समझाता है, मगर हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे। क्यों? एकता मन नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, पवित्रता नहीं है, फिर कहां से दर्शन होगा? दर्शन तो होने का मतलब ही नहीं है। जैसा आए हैं ऐसे क्या अपने ड्यूटी पूरा करके जा रहे, ठीक है, हमको आराधना में आना आ गया, ठीक है, आकर का आइटा बस चल दिया, बस और कुछ नहीं। मगर कैसे तुम प्राप्त करोगे? प्राप्त भी तो करनी है मेल मिलाप के साथ, पवित्रता के साथ। उसे खोजी बनेगा तो वो दर्शन प्राप्त करेगा। और एक वचन कहता है, क्या देखिए मत्ती के अंदर 5:8 देखिए क्या कहता है। मत्ती 5:8। धन्य है जिनके मन शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। वो परमेश्वर को देखेगा। मन शुद्ध चाहते हैं परमेश्वर, मन को शुद्ध चाहते हैं। जब ही मन शुद्ध हैगा तो परमेश्वर का दर्शन भी हम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए पवित्रता की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का दर्शन देखना है। उस महान परमेश्वर के दर्शन देखने के लिए पवित्रता आपसे जरूरत है। देखिए क्या कहता है रोमियो जो है 12:1 क्या कहता है। रोमियो 12:1। अतः हे भाइयों, सबसे पहले हमने कहा था मन में पवित्रता और शुद्ध है। अभी दूसरी बात यहाँ कह रहा है 12:1। अतः हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का सम्मान दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीरों को जीवित पवित्र ग्रहण योग्य बलिदान चढ़ा के परमेश्वर को समर्पित करो। 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 पर
हैं।
अब पहले क्या कहता है, दर्शन पाने के लिए तुम्हारे मन में शुद्ध होना चाहिए। उसके बाद क्या कहता है, शरीर में। ये भी आज्ञा है। जब भी वो स्वीकार करेगा, समर्पण कहाँ करना है, अर्पण कहाँ करना है, अपने प्राण आत्मा दे। इसलिए यहां पर कहता है, मगर जो है हम यहां पे वचन का आधार पर पवित्रता के साथ जीवन बिताना है। आइए अभी हम पढ़ेंगे जो है आपका पहले पत्रुस, उसका 14 से लेकर 16 तक पढ़िए। पहले से 14 से लेकर 16 तक, पहले का 14 से लेकर 16 तक जी। आज्ञाकारी बच्चों के सदृश हाँ। अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, पुराना जो हम पहले था संसार के माध्यम, हमें नहीं पता था, मसीह यीशु के बारे में नहीं पता, उसको बुलावट का नहीं पता, बुलाने वाला कौन है नहीं पता। हम अपने मन मर्जी से जीवन बिताया, जो भी मर्जी है, जो भी करा है, वो सब कुछ पूरा किया हमने, इसमें कोई शक नहीं है। हम सब उसी लाइन से आए हुआ। जब हम जान लिया, पहचान लिया, तो हमको पवित्रता के साथ जीवन बिताना। पीछे पड़े हुए आज्ञाकारी बालकों के समान हाँ, अपनी अज्ञानता के समय अज्ञानता के साथ, इसको मतलब जो है अन्य ज्ञान के साथ जीवन बिताया था। हम सब ने अन्य ज्ञान के जैसी हमने जीवन में, क्योंकि हमें पता नहीं था, हमें ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, हमको समझ नहीं है, इसलिए हम अपने मन मर्जी से जीवन बिताया, जैसा करना कर दिया। मगर अभी जो है आप जान लिया है, पहचान लिया है। आगे बढ़िए। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं हाँ, के सदृश न बनो। सदस्य ना बनो। क्यों? दोबारा ऐसे मत करो जो पहले किया था। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं पता था मगर अभी पता है, तो ऐसा मत करो, क्योंकि आप पवित्रता आ जाती है। 15 पढ़िए अभी। जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, ऐसे ही तुम्हारी तुम भी अपने सारी चाल चलन पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं। अब ये समझना है, हमें बुलाने वाला कौन है, हर कैसे हो, वो क्या चाहता है। आपका जीवन, मेरे जीवन में यही चाहता है, ताकि हम पवित्रता के साथ उसके आराधना करें, उसके नाम की महिमा दें। मत्ती के अंदर 12 अध्याय उसका 36, 37 देखिए क्या कहता है। एक और बात है, निकम्मे बातें मनुष्य बोलते हैं, न्याय के दिन उसे लेखा देना पड़ेगा। क्योंकि अपने शब्दों को द्वारा तो निर्दोष, अपने शब्द के द्वारा ही तो दोषी ठहराएगा। ये वजह 3 बातों को मैंने यहाँ पर कहा है। पहले मैंने कहा था आत्मा से, यहाँ पर कहा है मत्ती के जो 5 का 8 बोला, आत्मा में शुद्ध रहेगा, परमेश्वर का दर्शन देखेगा। उसके बाद मैंने कहा था शरीर में, शरीर का मतलब जो है शरीर के अभिलाषा से हटना है, और शरीर भी हमको जो है परमेश्वर को सौंपना है, प्राण आत्मा देह। इसलिए जो देह के बारे में बताया 12:1, उसके बाद जो है आया है हमने जो हमारा चाल चलन के बारे में पत्रुस 1 का 14 से लेकर 16 तक है। अभी आया है बातों में, हमारा शब्द है जो हम मुंह खोलकर बोलते हैं, अनार बातें हैं, उन बातों को भी परमेश्वर के सामने हमको लेखा देना पड़ेगा। पीछे पड़िएगा जी। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हाँ हर एक लेखा देना पड़ेगा। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण, अपने बातों का कारण निर्दोष और अपने बातों के कारण दोषी ठहरा जाएगा। बातों को भी हमको समझना है, जो हम बोल रहे हैं
उन शब्दों को भी आपको हिसाब देना है। क्योंकि वचन इस बात को कहता है। दूसरी बात है, एक और बात को मैं बता रहा हूँ। पहले पत्रुस उसका पहले का 13 पढ़िए, जो ये मन के बारे में है, पढ़िए। पहला पत्रस 1:13 अतः कार्य करने के लिए अपनी बुद्धि की कमर कसकर, अपने बुद्धि के कमर कस के आत्मा से संयमित हो जाओ। संयमित हो जाओ। क्या कहते हैं यहाँ? अपनी पूरी आशा, अपने पूरी आशा उस अनुग्रह पर रखो, उस अनुग्रह को ऊपर रखो, जो तुम्हें यीशु मसीह के प्रकट होने तक दिया जाने वाला है। क्यों पवित्रता के साथ रहना है? क्यों ऐसा नहीं करना है? क्योंकि यह नियम है, मन को, शरीर को हमने सही रखना है। आखिर क्या कहता है देखिए जरा, पहले थिस्सलुनीके 5 का उसका 23 क्या कहता है देखिए जरा। पहला थिस्सलुनीके 5 का 23 अब शांति का परमेश्वर, अभी शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्णतः पवित्र करे, हाँ पवित्रता करे, और तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा आत्मा, प्राण और दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रखे। अंत कर ये बात कह गया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता आपका आत्मा, आपका प्राण, आपका देह भी पवित्र हो, ताकि पवित्रता के साथ परमेश्वर के आराधना का। पीछे पड़े जरा जी। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा, प्राण, देह हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक आने तक पूरी निर्दोष सुरक्षित रखे। मेरे भाई मेरे बहन, ये प्रार्थना है। इसलिए आपका मुझे आराधना में आने का पहले इस बात को समझकर आना है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, और हमें बुलाने वाला क्या है, और हमको कैसे जीवन बिताना है, और परमेश्वर क्या चाहता है, किसमें हम स्थिर रहना है। इसमें हम स्थिर नहीं रह पा रहे। आज कलीसिया स्थिर नहीं है, क्योंकि हर चीज में मेल मिलाप में चल रहे हैं, इसलिए उनका अंदर ये गुण नहीं पा पाते हैं। मगर परमेश्वर चाहता है उसके वचनों में स्थिर रहें, और उसके उपदेश में स्थिर रहें, पवित्रता में स्थिर रहें। आंखों को बंद करें, शरीर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता। ब्रह्मांड परमेश्वर, हम तेरे चरणों में इस मसीह के नाम से आते हैं। आज पवित्रता में स्थिर रहने के लिए प्रभु आपने वचन दिया है, हमने मनन किया है, हमें सहायता करें। अभी तक जो भी कुछ प्रभु अनज्ञान से जो भी कुछ किया हो, उसे समय याचना मांगते हैं। प्रभु हमारा प्राण, हमारा आत्मा, देह को यीशु के लहू से धो के हमें शुद्ध करें, ताकि जो है हम पवित्र जीवन बिताएं और पवित्रता के साथ स्थिर रहने पाएं, तेरे आगमन के लिए तैयार होने पाएं। हमारा प्राण, आत्मा, देह को सौंपते हैं। प्रभु तू संभाल, अनुग्रह दया कर। आज के इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके अनुग्रह दया, आपका वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए। प्यारे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन बिताने के लिए मदद और सहायता दे। प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।